राजस्थान का पर्यटन। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, राजस्थान में जो पर्यटन की बात की जा रही है, हम राजस्थान का अतीत और गौरव सौर्यपूर्ण रहा है और अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, उच्च शिल्प कला से पूर्ण मंदिरों, महलों तथा रंग बिरंगे त्योहारों एवं मेलों के कारण देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। राजस्थान में पर्यटकों का इतिहास काफी पुराना है। विदेशी पर्यटकों में हम बात करें तो सिकंदर, चीनी यात्री हेंगचांग, फाइयान भी बैराट की बौद्ध विहारों का अवलोकन करने राजस्थान। बैराट की जो गुफाएं हैं जयपुर जिले में आती हैं, जहां प्राचीन काल में चीनी यात्री और विदेशी जो पर्यटक हैं, जिनमें फाइयान और हेंगचांग की हम बात कर रहे हैं, बौद्ध विहारों का अवलोकन करने राजस्थान आए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर टाइनरवा, इटालियन भाषा शास्त्री टेसिटेरा, महारानी एलिजाबेथ, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती कैनेडी जैसे विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए हैं। तो छात्रों, यहाँ जो हम पर्यटन की बात कर रहे हैं उसमें राजस्थान की जो पृष्ठभूमि रही है कि राजस्थान का जो पर्यटन का रहा है और बड़े बड़े लोग राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से घूमने आए हैं। राजस्थान के प्रमुख हम यदि बात करें तो उसमें हम इसको मैपिंग के माध्यम से बता सकते हैं। अवलोकन वो इस तरह का विषम आकृतीय राजस्थान की स्थिति बनती है और उसमें प्रमुख पर्यटन स्थलों में हम अजमेर की बात करें, पुष्कर, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। छात्रों, ये जो मैंने मार्किंग किया है मैपिंग के अंदर, ये जो स्थिति है ये अजमेर की बनती है और राजस्थान का हृदय पुष्कर को या अजमेर को कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम तीर्थों का संगम जयपुर से लगभग 135 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला सुरंग में पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, तारागढ़ का महल, सोनी जी की नशिया, आना सागर झील, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल पुष्कर, जो कार्तिक मास में बहुत ही सांप्रदायिक सहिष्णुता का बहुत ही बड़ा पर्व मेला लगता है यहाँ पर। ऊंट, सोनी जी की नशिया, आना सागर झील, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ पुष्कर, कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला यहां लगता है। यह स्थान विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र है। इस मेले में अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं, अनेक प्रकार के बड़े आयोजन भी यहां करवाए जाते हैं, जिनसे पर्यटक आकर्षित होते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जो सांप्रदायिक गैर सांप्रदायिक जो मेला है, जिसमें सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, ये ऊर्ट्स का मेला है जो अजमेर में लगाया जाता है। छात्रों, अरावली पर्वतमाला की जो हम बात कर रहे हैं वो दक्षिण पश्चिम से लेकर इस प्रकार से, देखिए जो मैं जो लाइन डाल रहा हूं, ये इस प्रकार से जो स्थिति बन रही है ये अरावली पर्वतमाला की है। छात्रों, अरावली पर्वतमाला की स्थिति बनती है। ये राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांट रही है। पश्चिम में, इसके पश्चिम में
मरुस्थलीय भाग है और पूर्व में मैदानी और नदीय प्रदेश हैं, जो नदियों जिसमें चंबल, बनास, माही ये नदियां मैदानी प्रदेश बनाती हैं। तो अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच अजमेर की जो स्थिति है, जिसको मैंने अभी आपको डार्क करके बताया है, ये अजमेर की स्थिति बनती है और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह बनती है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से जो 11 सर्किटों में बांटा गया है, उसमें अजमेर भी एक सर्किट बनता है। छात्रों, इसके अलावा दूसरे पर्यटन स्थल की यदि हम बात करें तो अलवर बनता है। ये नंबरिंग 2 जो मैं कर रहा हूं, ये स्थिति अलवर की बनती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये अलवर आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर दिल्ली से सटा हुआ है, इससे लगा हुआ है। यह जिला पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा गया है। अलवर जो है वो राजस्थान का सिंह द्वार है और भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है। इसके पर्यटन केंद्र जैसे विनय विलास, अलवर शहर की यदि हम बात करें तो अलवर शहर में पर्यटन की दृष्टि से विनय विलास, मूसी महारानी की छतरी, अलवर शहर में ही मूसी महारानी की छतरी भी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और सिलीसेड झील जो पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करती है, और श्रावण मास और बारिश के मौसम में सिलीसेड में नौकायन, इन दिनों में सिलीसेड झील में इतना अधिक पानी आ जाता है कि जो पर्यटक है वो नौका विहार करते हैं और नौका विहार का बड़ी अच्छे तरीके से लुत्फ उठाते हैं। और इससे आकर्षित होकर देश के विदेश के पर्यटक सिलीसेड घूमने आते हैं। छात्रों, बाला किला, इसके अलावा तिजारा के जैन मंदिर, अलवर से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तिजारा है और वहां तिजारा के जैन मंदिर राजस्थान में प्रसिद्ध जैन मंदिरों में की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भर्तरी, जो बाबा भर्तरी हुए हैं जिन्होंने सन्यास एक छोड़कर सन्यास लिया और उनकी जो तपस्या है वो इतनी प्रसिद्ध हुई, कर्मस्थली भर्तरी के नाम से जानी जाती है। और उसका भी बहुत बड़ा मेला भादव मास में लगता है। यह भी अलवर का सबसे बड़ा मेला होता है। इसमें करीब 2-3 लाख पर्यटक यहाँ आते हैं और इस मेले में बहुत सारे खेल प्रतियोगिताओं का इनका सबका आयोजन होता है और उनको लुत्फ उठाते हैं। भर्तरी के साथ ही पांडुपोल का मेला, जो सरिस्का के जंगलों में हनुमान जी, हनुमान का मंदिर स्थित है, प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा ही अच्छा मंदिर है और इसे देखने के लिए भी पर्यटक, देश विदेश के पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। सरिस्का में लोग सफारी का भी लुत्फ उठाते हैं, सफारी भी करते हैं। टाइगर डैन है। इसके अलावा यहाँ अच्छे अच्छे स्थान, तारुंडा है। इसके अलावा यहाँ काकवाड़ी का किला, ये भी सरिस्का के जंगलों में स्थित है। इन सबको देखने के लिए, सरिस्का अभ्यारण्य का अवलोकन करने के लिए देश विदेश के पर्यटक जो हैं वो यहाँ देखने को आते हैं। नीलकंठ महादेव, नीलम की एकमात्र मूर्ति, शिव जी के नीलम की मूर्ति नीलकंठ महादेव, ये राजौरगढ़ प्रतिहार वंश के द्वारा बसाया गया एक रियासत थी ये राजौरगढ़, वहां नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। इसे भी देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं। इसके अलावा काकवाड़ी का किला है, महर्षि पाराशर की तपोस्थली, नारायणी माता सती, जो नारायणी माता हुई है, उन्होंने अपने पति के सतीत्व के लिए अपने आप को, अग्नि को दाह कर दिया था। उनका मंदिर भी यहाँ सरिस्का के जंगलों में ही स्थित है। इसके अलावा भूतों की नगरी के नाम से पर्यटन क्षेत्र में प्रसिद्ध भानगढ़, जो अलवर जिले में ही स्थित है, इसको देखने के लिए भी देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं, विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं और इनको देखकर आकर्षित होते हैं। तो छात्रों, ये राजस्थान का दूसरा पर्यटन स्थल था जो राजस्थान में अलवर जिले में स्थित ये सभी पर्यटन जगह
काफी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें भरतपुर, छात्रों भरतपुर राजस्थान का पूर्वी द्वार या राजस्थान का प्रवेश द्वार है। इसकी जो स्थिति बनती है सुदूर पूर्व में बनती है। यह अपने आप में ऐतिहासिक महलों, किलों, जल फव्वारों और नेशनल जो पार्क है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसके लिए ये दुनिया में प्रसिद्ध है। केवलादेव घाना जो पक्षी विहार है, इसमें साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और साइबेरियन सारस जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र से सर्दी के दिनों में यहाँ आते हैं और विशेष तौर पर इनका आने का उद्देश्य यहाँ प्रजनन क्रिया को संपन्न करना होता है। तो छात्रों, इन साइबेरियन सारस को देखने के लिए देश विदेश के अनेक पर्यटक केवलादेव घन अभ्यारण्य का भ्रमण करते हैं। और इसके अलावा जल महलों की नगरी डीग, यह भी भरतपुर जिले में स्थित है। महाराजा सूरजमल की ऐतिहासिक नगरी डीग है, जिसे महाराजा सूरजमल ने बसाया था। इसे फव्वारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ 35 किलोमीटर उत्तर में हरे भरे बगीचों, स्थापत्य कला से उत्कृष्ट कला के महलों का भव्य इमारतों तथा रंगीन फव्वारों का आकर्षण का केंद्र डीग के जल महल स्थित है। तो छात्रों, पर्यटन की दृष्टि से जो भरतपुर जिला है, ये भी काफी महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ भी देश विदेश के पर्यटक आकर यहाँ के पर्यटन का आनंद लेते हैं। इसके अलावा अगला जो राजस्थान का पर्यटन क्षेत्र है वो है बीकानेर क्षेत्र। बीकानेर क्षेत्र राजस्थान के सुदूर उत्तर में, देखिए छात्रों, ये नक्शे में आप देखिएगा, ये जो स्थिति, यहां अनेक पर्यटन स्थल हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माता के काबा, इन्हें माता के काबा कहा जाता है। और जब भारत पाकिस्तान या अन्य प्रकार के आक्रांता दूसरे क्षेत्रों से हमारे ऊपर आक्रमण करते थे, उस समय ये देवी हमारे फौजियों की, हमारे सीमा पर रक्षा करने वाले जवानों की रक्षा करती थी। तो देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, जो सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बीकानेर की स्थापना की यदि हम बात करें तो राव बीका ने बीकानेर को बसाया था। यहां निर्मित 37 बुर्जीय विशाल किला, जूनागढ़ का जो किला है वो 37 गुंबद उसके अंदर बने हुए हैं, 37 बुर्जीय वो विशाल किला है। और निर्मित चंद्र महल, फूल महल, कर्ण महल और शीश महल, छत्र महल आदि अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला को यहां प्रस्तुत करते हैं। तो छात्रों, ये जो 37 बुर्जीय विशाल किला जो जूनागढ़ का किला है, ये बीकानेर में स्थित है, जिसमें अनेक प्रकार के महल बनाए गए हैं। जिनमें चंद्र महल बनाया गया है, इसके अलावा फूल महल बनाया गया है, कर्ण महल बनाया गया है, शीर्ष महल बनाया गया है और छत्र महल बनाया गया है। इन सभी की जो विशिष्ट स्थापत्य कला है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। यहां से 26 किलोमीटर जोधपुर मार्ग पर करणी माता का मंदिर, जिसके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं, सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। सफेद चूहों को माता के काबा भी कहते हैं। यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम कोलायत बीकानेर, बीकानेर में कोलायत नामक स्थान पर कपिल मुनि का आश्रम है। कार्तिक पूर्णिमा को यहां भी बहुत बड़ा मेला भरता है। छात्रों, जूनागढ़ किले की मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं। जूनागढ़ किला जो है ये बीकानेर में है, स्थित है और बड़ा ही प्रसिद्ध किला है। इसके अलावा जो हम आगे बात कर रहे हैं उसमें अगला हमारा पर्यटन स्थल है बूंदी। बूंदी जिला जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है, कोटा बूंदी बारा। तो कोटा बूंदी वाला जो इलाका है, इसमें यहां हम दक्षिण और पूर्वी स्थिति में जाएंगे तो नंबर 4 आपको इंडिकेट कर रहा हूं, 4 जो है ये बूंदी है। तो हम यहां जिलों की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें के नंबर 1 हमने किया है अजमेर, अजमेर,
अजमेर हमारी जो स्थिति बन रही है अजमेर की, वो इसमें बन रही है नंबर 1 पर, और ये यहां जो मैं इसको कर रहा हूं ये अजमेर हो गया। नंबर 2 जो स्थिति बनती है हमारी वो बनती है अलवर, और अलवर को भी हम इसमें मैप, ये आ रहा हूं, ये अलवर की स्थिति है, और ये जो है ये अलवर बन रहा है। इसके अलावा तीसरा जो सेक्टर मैंने आपको बताया इसमें, वो आपका अजमेर, बीकानेर, तीसरा सेक्टर आपका बीकानेर है, ये बीकानेर स्थिति बन रहा है। अब हम चौथे सेक्टर पर जो बात कर रहे हैं वो हमारा अगला सेक्टर है पर्यटन का, बूंदी। ये यहां ये जो क्षेत्र बन रहा है ये बूंदी का है। तो छात्रों ये अलग अलग प्रकार के पर्यटन स्थल हमने यहाँ चर्चा की है, इसमें और भी हमें आगे पर्यटन स्थलों की बात करनी है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने बूंदी को गढ़ महलों में सर्वोत्कृष्ट माना है। जितने भी गढ़ महल बने हैं, किले बने हैं, उनमें सबसे अच्छी स्थापत्य कला की यदि बात की जाती है तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से बूंदी को सर्वश्रेष्ठ कर्नल जेम्स टॉड ने माना, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। इसमें छत्र महल, दीवाने आम, रंग महल बूंदी की चित्रशैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। इसके अतिरिक्त फूल सागर, नवलखा झील, छात्रों कंपटीशन के दृष्टिकोण से नवलखा झील बार बार पूछी जाती है। नवलखा झील जो है वो बूंदी में स्थित है। जैत सागर एवं सुख महल, इसके अलावा तारागढ़ का जो किला, तारागढ़ का किला जिसे गढ़बिटली कहा गया है वो अजमेर में स्थित है, और तारागढ़ का दूसरा जो किला है वो बूंदी में स्थित है। तो छात्रों राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की स्थापत्य कला में 2 प्रकार के किले पढ़े जाते हैं। एक तारागढ़ का किला या तारागढ़ की चोटी अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो तारागढ़ का किला भी बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी, ये जो 84 खंभों की छतरी है ये बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। 84 खंभों की छतरी, तो 84 खंभों की छतरी छात्रों आपको ध्यान रखनी है, बूंदी में पूछा जाता है। और कंपटीशन के लिए ये सारी जो बातें मैंने आपको पर्यटन के दृष्टिकोण में बताई हैं ये सब बड़ी महत्वपूर्ण है। अगली क्लास कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा और वहां आप आगे जो हमारे अन्य प्रकार के पर्यटन क्षेत्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद छात्रों।